नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज समाजवादी विजय रथ यात्रा का जौनपुर में दूसरा दिन है और अखिलेश यादव सुबह लगभग 10 बजे डाक बंगले से निकल चुके हैं। आज लगभग 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 5 विधानसभाओं में इनकी विजय रथ जन यात्रा निकलेगी और जनता को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से भीड़ का जो रैला है, जो है लाल, जिधर देखिए उधर ही लाल टोपी दिखाई दे, जिस तरह से भीड़ इनके साथ लगातार चल रही है। और हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं, विनोद जी हैं, जो लगातार विजय रथ यात्रा को कवरेज दे रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से भीड़ जुट रही है, इस भीड़ को बीजेपी कह रही है कि ये वोट में तब्दील नहीं होगी और आप लगातार कई विजय रथ यात्रा में आप बुंदेलखंड, गाजीपुर, मऊ सब जगह रहे, क्या कहना? देखिए, जो भीड़ होती है ना उसके 2 रूप होते हैं। एक जो भीड़ होती है वो समर्पित भीड़ होती है और एक जो भीड़ होती है वो बुला के लाई जाती है। ठीक है, पार्टी कार्यकर्ताओं में जो जोश देखने को मिलता है वो रंग बता देता है कि इस बार का जो समर्थन है वो कैसा है। जो जोश समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में अभी देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने अभी जितनी जनसभाएं हुई और जितनी विजय रैली उन्होंने निकाली, विजय रथ लेके जहाँ जहाँ गए मैं वहाँ गया हूँ। पूर्वांचल में जिस तरह से गाजीपुर का जो विजय रथ यात्रा उन्होंने गाजीपुर से लखनऊ तक निकाला था, देखिए सुबह करीबन 11:30 बजे शुरू किए, 12 बजे शुरू किए और रात में विजय कारवां का चलता रहा। सुबह 4 बज गया दूसरे दिन, मतलब कि लेकिन वो जो लोगों की भीड़ थी, जो जन समर्थन था, वो लगातार देखने को मिल रहा था। आज ही जौनपुर ले लीजिए, यहाँ से पिछली बार 2012 में सरकार आई थी, पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, तो इतना भीड़ देखने को मिला। आप भी यहाँ पर थे, इतना जन समर्थन नहीं देखने को मिला था। और समर्पित भीड़ देखिए, सड़कों पे देखिए किस तरीके से रेला लगा हुआ है और जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जा रहे हैं वहाँ पर एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही। तो ये कहीं कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि जो वोटों का जो आंकड़ा है वो यही लोग बढ़ाएंगे। कल हम आप साथ में ही थे, लगभग रात में 9:30 बजे तक लास्ट जनसभा संबोधित की और जो भीड़ थी वहाँ पर जो अखिलेश यादव का इंतजार जनता कर रही थी, लगातार डटी रही, संख्या में कमी नहीं हुई, बल्कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अखिलेश यादव चट्टी चौराहे पे लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आए। काफ़ी जो कि ठंडी का मौसम है, रात में 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस भीड़ को बीजेपी कह रही है कि भीड़ नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं होगी। बार बार बीजेपी और जो बीजेपी की रैलियों में जा रहे हैं उनको रोडवेज बसों से ले जाया जा रहा है। ग्राम प्रधानों सभी जो उनके सरकारी तंत्र है, पूरा तंत्र प्रयोग करके उस रैली को किया जा रहा है। ऐसे में अपनी सपा की जो बिना बुलाए, बिना किसी सरकारी तंत्र के जिस तरह से भीड़ हो, इसके ऊपर निशाना साधा। तो यही मैं कह रहा था ना कि देखिए, जो समर्पित भीड़ होती है वो वोटों में कन्वर्ट होती है और जो इस तरीके से प्लानिंग के प्लांटेड होते हैं या उनको बुलाया जाता है, किसी चीज़ का प्रलोभन दिया जाता है या उनकी मजबूरी होती, तो वोटों में वो नहीं आते हैं। जो वोट में आता है वो इस तरह के जो जुनून वाले होते हैं, जो समर्पित लोग होते हैं, जो परेशान लोग हैं, जो मुद्दे हैं, जो अखिलेश यादव मुद्दे लेके उतरे हैं, वो बीजेपी के लिए खतरा साबित हो रहा है। क्योंकि जो मुद्दे अखिलेश यादव लेके उतरे हैं वो डायरेक्ट जो जनता से अटैच होता है। महंगाई मुद्दा हो, बेरोजगारी मुद्दा हो और भी जितनी मुद्दे ये लेके उतरे हैं, जो काम पिछली सरकार में उन्होंने किया था, वो मुद्दे अब ये गिना रहे हैं, तो इसका फायदा अखिलेश यादव को होगा। विनोद जी, हम आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से बीजेपी मुद्दों से भटक कर, उनका जो अपना पुराना मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो को उन्होंने पूरा नहीं किया, फिर उनका नया मैनिफेस्टो बन गया। लेकिन ये चुनाव जो है विकास के मुद्दे को छोड़कर, बेरोजगारी को छोड़कर, शिक्षा को छोड़कर ये पोलराइजेशन किया जा रहा है, हिंदू बनाम मुसलमान किया जा रहा है। एक बार फिर इनके जो प्रवक्ता हैं डिबेट में जाते हैं, अगर इनसे कोई विकास की बात करता है तो उस मुद्दे पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात करता है उस पर बात नहीं करते, शिक्षा पे बात करते उस पर बात नहीं करते। ये बोलते कि हम मंदिर यहाँ बनाए, मंदिर वहाँ बनाए। अभी इनकी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आपने भी देखा होगा जिस तरह से इन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, अब मथुरा की बारी है। क्या चुनाव आते ही ये सारे जो धर्म और हिंदुत्व का जो पिटारा लेके आ जाते हैं इनके नेता, मुद्दों को भटकाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये मुद्दे असर तो डालते थे, लेकिन जो इस बार का जो चुनाव है कृष्णा जी, ये बहुत अहम है और लोगों के बीच में ये मुद्दे अब मुझे नहीं लगता उतने कारगर साबित होंगे जो पहले साबित होते थे, क्योंकि लोगों के अंदर वो जागरूकता आ गई है, लोगों के अंदर वो समझ आ चुकी है कि आखिर में हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए। मैं भी उत्तर प्रदेश के चुनावों को कवर किया हूँ, पिछले करीबन 4-5 चुनाव कवर कर चुका हूँ। जो इफेक्टेबल मुद्दे होते थे वो अपनी जगह नहीं बना पाते थे,
पिछले चुनाव में जिस तरीके से पूरे कन्वर्ट हुआ, वो इस बार के चुनाव में उसकी 1%, हालांकि कोशिश ज़रूर है लेकिन कन्वर्ट होता नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि कल देखिए इसी की वजह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपना उत्तर प्रदेश में डेरा डाल लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके नाम पे एक लहर उड़ती थी वो खुद है उत्तर प्रदेश में है। ऐसी व्यवस्था आ गई है बीजेपी के लिए कि उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता अब यहाँ पर, एक एग्जाम्पल भी आपको याद है, वेस्ट बंगाल का चुनाव पूरा जखीरा उतार दिया था बीजेपी के लोगों ने, लेकिन फायदा हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए इस बार का जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह बना रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता है। इसलिए इस बार के चुनाव में जो विकास के मुद्दे होंगे, जो डेवलपमेंट के मुद्दे होंगे, जो जैसे कि रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे लोगों के अंदर समझ आ चुकी है, वो जान चुके हैं। इसलिए लड़ाई बड़ी कांटे की है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, 2022 का चुनाव। एक लास्ट सवाल आपसे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूर्वांचल की कमान थाम लिए हैं और बनारस में उनके पार्टी के जितने प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री और आरएसएस की जो टीम है पूरी तरह से पूर्वांचल में इस समय लगातार पूरी टीम बैठी है। और आज जेपी, आपको पता ही है, जेपी नड्डा के नेतृत्व में कुछ मुख्यमंत्री इनके अयोध्या भी गए हैं लगातार। क्या इफेक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो उनके दूसरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनके पार्टी के जो नेता रहे, पूरी टीम लगी है, अखिलेश यादव इधर अकेले, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव के साथ जनसैलाब, क्या होगा? देखिए, अयोध्या एक बड़ा मुद्दा था, अयोध्या के भजाया, लोगों ने खूब भजाया है। ऐसा 91 से भजाते चले आ रहे हैं। ये अपनी पार्टी का विस्तार भी किया, इन्होंने खूब किया। 2014 में इन्होंने सरकार बनाई केंद्र में, यही मुद्दा था और कोई मुद्दा था नहीं बीजेपी के पास। फिर राज्य में उन्होंने 2017 में सरकार बनाई इसी मुद्दे में से। लेकिन ये देखिए, भीड़ देखिए, भीड़ दिखाइए, ये लोगों के जो समर्थन है, जो लोगों के अंदर जुनून है, ये तमाम जो रेला लगा है, इसके आगे जो बदलते हालात हैं बीजेपी की तरफ, जो अगेंस्ट जितने हो लोग हो रहे हैं, वो इन सब की काट है। क्योंकि अखिलेश यादव, अब मुलायम सिंह यादव की जो रणनीति होती हुआ करती थी, जो 90 के दशक में जो रणनीति उन्होंने अपनाई थी, बड़े बड़े दिग्गजों को पटकनी दे दी थी, अब उसी राह पे अखिलेश यादव चल रहे। तो ये कहीं ना कहीं पूरा कन्वर्ट कर दे रहा है। जो देखिए समीकरण, देखिए समीकरण, जो राजभर रोड था, जो पिछली बार पूर्वांचल से बीजेपी को बढ़त दी थी, जिताया था, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। रामाचल राजभर जो मायावती का एक बड़ा वोट बैंक था, अम्बेडकर नगर के आसपास जितने सीट थे उस पर बड़ा दिया करते थे, एक जोर दिया करते थे, उनको कन्वर्ट करते थे वोटों में, वो उनके साथ है। रामाचल राजभर हो गए, और भी जैसे आप देखिए हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार शामिल हो गया। तो पूर्वांचल में जितना ब्राह्मण वोट है, जो मजबूत वोट बैंक है, वो अब समाजवादी पार्टी खेमे में चला गया। तो कमी आ गई है। और समीकरण पे, इस बार का चुनाव समीकरण पे है। इसको अखिलेश यादव ने बड़ा नज़दीक से मुलायम सिंह यादव से, जिस तरीके से वो क्या करते थे, उसको समझ लिया है। तो अब देखिए बड़ी टक्कर की लड़ाई है, और अखिलेश यादव इसमें बढ़त, रोजाना बढ़त हासिल कर रहे हैं। देखिए मीडिया की जो रिपोर्ट आती है, इसमें सी वोटर्स होते हैं, उसको भी देखेंगे आप, तो लगातार इसमें बढ़त हो रही है, बढ़त हासिल कर रहे हैं, और बीजेपी डाउन हो रही है। तो इस बार का चुनाव बड़ा अहम है, बीजेपी के लिए बड़ा चुनौतियों भरा होगा ये चुनाव। हालांकि कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हमारे साथ सीनियर पत्रकार विनोद जी थे, जिस तरह से लगातार ये समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा को कवर कर रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। सीधा जो इस बार का चुनाव है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, जहां एक तरफ अखिलेश यादव हैं, वहीं बीजेपी के तमाम सारे नेता और बीजेपी के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान संभाल लिए हैं और लगातार बनारस में डेरा डाले हुए। लेकिन एक चीज़ देखा जाए तो जिस तरह से विनोद जी अभी कह रहे थे कि आकलन की बात करें कि समाजवादी पार्टी की जो जिस तरह से भीड़ हो रही है, समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा में जिस तरह से भीड़ चल रही है, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर बदलाव की तरफ ले जा रहा है और सब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है समाजवादी पार्टी की सरकारें बनेंगी।